बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि मैं कभी एक स्कूल में पढ़ी ही नहीं हूँ। ऑनलाइन में टीचर नहीं मिलते ना मुझे, तो शायद मैं पास नहीं होती, मैं फेल हो गया कहीं बैठी हुई रहती। लाइक तुम सोच रहे हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, कर मेरे को मन करता मर जाओ, जाके कहीं पे जाए कूद के मर जाओ, क्या ही हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान विश्वास। सो आज की वीडियो मतलब फाइनली आ गई। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसके बारे में कि मुझे ये वीडियो लाना है। सो ये वीडियो होने वाला मेरा स्टोरी टाइम वीडियो, लाइक मेरे बचपन से लेकर के जब तक मैं 10th की थी तब तक का, लाइक कि होने वाला मैं मतलब स्कूल टाइम। मेरा जो स्कूल टाइम था मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि मैं कभी एक स्कूल में पढ़ी ही नहीं हूँ। मेरा स्कूल बहुत बहुत बार चेंज हुआ है और बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स चेंज हुए हैं। लाइक होते वो लोग कितने लकी होते हैं ना कि जिसके पास नर्सरी टू 12th तक सेम दोस्त रहते हैं। बहुत लाइक फ्रेंडशिप वाला होता है वाइब। बट मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है वैसे, क्योंकि मेरा जितना बार स्कूल चेंज हुआ है ना उसके साथ मेरे फ्रेंड्स भी चेंज हुए हैं, लाइक टीचर्स, सब कुछ चेंज हो गया है। तो वही होने वाला आज की वीडियो में। बेसिकली ये ज़्यादा वीडियो होने वाला मैं 10th बोर्ड को लेकर के, क्योंकि ना ये इसलिए होने वाला है क्योंकि मेरा 10th बोर्ड जो था वो वैसे तो बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए। क्योंकि हार्ड इसलिए था क्योंकि मेरा मीडियम चेंज हो गया था। लाइक मैं सीधा प्राइवेट स्कूल से उठ करके गवर्नमेंट स्कूल में आ गई थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था सब कुछ। तो वही मैं आप आज सारी थोड़ा मैं हो रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे आके आपसे बात कर रही हूँ पहली बार। कभी भी मतलब ऐसे फ़ेस टू फ़ेस बात नहीं किया, लाइक व्लॉग किया बट ऐसे बात नहीं किया, खुद के दिल की बात बता रही हूँ। थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो क्योंकि मेरा घर जो है रोड पे है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो होता क्या है ना कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लाइक मुझे ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, सबके लाइफ में होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। मेरे एक टाइम ऐसा आ गया था ना कि मुझे लगता था भाई प्रॉब्लम इतना है ना कि मैं कुछ कर लूँ खुद के साथ। लिटरली मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ हुआ है यार लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ है। तो मैं उसके बाद धीरे धीरे देखती थी ना सबके लाइफ की, हाँ उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरा दोस्त बन के नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। दुनिया में जितने लोग हैं सबके पास प्रॉब्लम है। चाहे तुम अंबानी हो, अंबानी के पास भी प्रॉब्लम होगा, वो बताता नहीं, अलग बात है। तो वही बात है। तो मैं धीरे धीरे रियलाइज़ की थी कि भाई सबके पास प्रॉब्लम होता है, कि मैं इंसान नहीं हूँ। तो मैंने प्रॉब्लम के साथ ही जीना सीख लिया कि जिसको जितना मिलता है उसमें वो खुश रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो फालतू बातें भी करते हैं साइड को और स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी, जो मेरी स्टोरी है। सो स्टोरी स्टार्ट होता है मेरे यहाँ से। जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी तब मेरा एडमिशन होता है एक छोटी सी स्कूल में जहाँ पे मैं और मेरी दो दोस्त जाया करती थी। एंड वो सिंपल सा स्कूल था बेसिकली। वो मतलब ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, छोटा सा पहले से स्कूल था। एंड वहाँ पे हम जाया करते थे, कुछ साल के कुछ दिन पढ़े थे वहाँ पे। एंड फिर मैंने एक दिन मैं और मेरे दादाजी जा रहे थे, तो वहाँ पे पता चलता है कि वो स्कूल अब बंद हो चुका है किसी कारणवश। वो हमें नहीं पता था कि क्या हुआ था, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था। फिर क्या होता है ना, फिर मेरा एडमिशन हो जाता है मेरे भैया के स्कूल में। वो मतलब सीनियर में था, सीनियर स्कूल में, एंड मैं जूनियर में थी। तो वहाँ पे मेरा एडमिशन होता है UKG में। वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम लिया जाता है एंड मैं पास हो जाती हूँ। टीचर जी बहुत देख के मुझे खुश थी कि इतनी प्यारी बच्ची आ रही है। अब आप लोग बोलेंगे तारीफ़ करें, लेकिन जो मुझे बोली थी वो हिंदी की टीचर थी, भारती मैम, या मुझे याद है आज भी। तो उन्होंने कहा था कि इतनी प्यारी बच्ची आई है अभी स्कूल में पढ़ेगी। तो मुझसे अटैचमेंट था उनका मुझसे। तो मैं गई थी एंड वहाँ पे बहुत मतलब मैंने पढ़ा कितना साल। तो मैंने वहाँ 2 क्लास तक पढ़ा, 2 भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि हुआ क्या था ना, मेरे घर में मेरी मम्मी जो है उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था हमेशा से। बेसिकली उनको था पेट में टीबी, लेकिन यहाँ के डॉक्टर जो थे ना इतने ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मेरी मम्मी का तो पेट में टीबी एंड उनको टाइफाइड का दवाई चला रहे थे। एंड मेरे दादाजी थे, उनको था कैंसर एंड उनको चला रहे थे टीवी की दवाई। मतलब ऐसा यहाँ का डॉक्टर लोग थे, क्या ही बोले। वो तो मतलब नहीं बच पाए, कुछ ही साल में वो चले गए। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार, पर क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। तो होता क्या है ना कि यहाँ के डॉक्टर तो अच्छे नहीं थे। तो मेरे पापा
मेरी मम्मी को लेके जाते हैं लखनऊ पे पीजीआई हॉस्पिटल, जिनको पता होगा उनको पता होगा। तो वहाँ पे लेके जाते हैं एंड वहाँ पे इलाज होता है अपनी मम्मी का। वहाँ भी हमने मतलब 2 महीना कंटिन्यू वहाँ पे हम लोग रहे थे, बिल्कुल एक होटल में रूम में। एंड वहाँ पे ना टीवी था, ना मेरे पापा के पास वो स्क्रीन टच वाला फ़ोन था। मैं वहाँ ऐसे रही कि मेरे भाई तो नहीं गया था, मेरे को ले गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही छोटी थी एंड मैं अकेली मम्मी के बिना कहीं नहीं रह जाती थी या रहती थी। तो मैं बहुत छोटी थी एंड हम गए थे वहाँ पे एंड बिल्कुल भी अकेला लगता था, कोई नहीं। मेरी मम्मी अलग ही दर्द में रहती थी एंड मेरे पापा अलग डॉक्टर के पीछे आगे पीछे करते थे। तो मैं बिल्कुल अकेले हो गया था मेरा लाइफ। तो वहाँ भी मेरा पढ़ाई वढ़ाई मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वहाँ से हम वापस आते, फिर उसके बाद हर 15 दिन पे हमें जाना पड़ता था वहाँ पे। एंड वहाँ पे हमें अप डाउन करने में हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी ख़राब हो चुका था। देन होता क्या है, हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है एंड हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं यही सब के कारण। एंड फिर मेरे पापा कहते हैं कि वो स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे नए स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। तो मतलब फिर से वो दोस्त, वो टीचर्स, वो सारा कुछ स्कूल सब कुछ छोड़ के मुझे किसी और स्कूल में जाना पड़ता है। छोटी तो उस टाइम तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो ठीक है। होता क्या है, फिर मेरा एक एडमिशन होता है कि स्कूल में, जहाँ पे एक स्कूल होता है लेकिन उसका 3 मतलब कि बांटा गया था, 3 जगह उसको बांटा गया था। एक जो स्कूल था वो नर्सरी टू 5th था एंड उससे सटा हुआ था एक स्कूल 6 to 10th, लेकिन वो सिर्फ गर्ल्स लोग के लिए थे, मतलब वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स लोग ही जा सकती थी। और इस एक स्कूल था दूर में, थोड़ा दूर था वो, लाइक मेरे घर से आधा घंटा 45 मिनट के रास्ते पे था। वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ सकते थे। तो मेरा एडमिशन होता है जूनियर स्कूल में, लाइक मेरे पापा चाहते थे मेरे एडमिशन करवाना 4th क्लास में, लेकिन मैं पढ़ाई में इतनी क्या ही बोलूँ, मैं पढ़ाई इतना ख़राब हो गया था कि मैं टेस्ट में पास नहीं हो पाई थी। मुझे आज भी याद है, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो वहाँ पे मैं नरेंद्र मोदी लेके आई थी। मैं इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी पढ़ाई में, आप लोग हंसोगे लेकिन लड़की कुछ नहीं आता। मैं हमेशा सबके मुझे सुनते रहती थी नरेंद्र मोदी। तो मुझे लगा ये भी होगा और क्या। तो छोड़ो, ये तो फ़नी हो गया थोड़ा सा, हंसना मत यार। मतलब हुआ था, पढ़ाई थोड़ा ख़राब हो गया था मेरा। मैं दूर रहती थी यहाँ पे, मतलब पढ़ती नहीं थी, कौन पढ़ाएगा मुझे वहाँ पे। मेरी मम्मी अलग ही परेशान, मेरे पापा अलग परेशान, मैं अकेले, मुझे कौन ही पढ़ाएगा। मैं बुक लेके नहीं गई थी वहाँ पे जो मैं पढ़ती बैठ के। तो उसके बाद हुआ कि मैं एडमिशन हो जाता 3rd क्लास में एंड वहाँ पे दोस्त बन ही जाते हैं। वैसे मुझे उतना अच्छा वहाँ पे वाइब नहीं आता है, बट ठीक है, बनते हैं। एंड वहाँ पे पता है वो स्कूल में क्या था, मैं ना बिल्कुल अकेले फील कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग वो थे ना, वो अलग ही लाइक लीडर टाइप लोग थे। अपना दिखाने वाला होता है ना कि मैं ही हूँ तो सब मैं ही हूँ, वैसे होते हैं। चमचागिरी करो पीछे तो ठीक, नहीं करो तो भाई तुम जाओ अलग रहो, वैसे लोग थे। तो मुझे उतना अच्छा नहीं था, फिर भी कोई दोस्त बना था मेरा वहाँ पे। फिर 3rd क्लास से मैं गई थी 4th क्लास में एंड होता क्या है कि एक बार मेरे भाई का स्कूल से, लाइक उसका एडमिशन होता है क्लास 7th में एंड उसके स्कूल से एक टीचर आते हैं हमारे घर पे एंड वो कहते मुझे देखते, मैंने उनको प्रणाम किया था और मुझे देखते, तो उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी कितनी क्लास में पढ़ती है। तो उनके पापा ने कहा कि 4th क्लास में पढ़ती है। तो बोलते इसको क्यों नहीं मेरे स्कूल में भेज देते, लाइक 6 क्लास में एक क्लास जंप करवा दीजिए। तो मेरे पापा ने मतलब बोला कि हम तो करना चाहते थे इसको एक क्लास जंप, लेकिन ये कर नहीं पाई थी। तो बोलते कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब फिर से मुझे ख़राब लगे यार, फिर से मुझे स्कूल चेंज करना पड़ेगा, दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, टीचर्स छोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने 5th क्लास नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं जाने का मन था स्कूल में। मैंने ये बात आकर अपने फ्रेंड्स लोग को बताया भी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वो स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं है, वहाँ लड़के लुच्चे लफंगे लड़के होते हैं। तो मैं डर गई थी भाई, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, अभी भी है, अब तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं ये बात आके बताई कि मुझे नहीं जाना है, मुझे बगल वाले स्कूल में मतलब एडमिशन करवा दो, गर्ल्स स्कूल में। तो पापा मम्मी को नहीं, भैया रहेगा ना वहाँ पे, भैया रहेगा वहाँ पे, दोनों साथ में आना जाना। फिर से क्या तुम लोग अलग अलग भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे अलग अलग, नहीं साथ ही मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ और टीचर्स है ना। तो अब क्या ही कर सकते, चली गई मैं वहाँ पे अब गई तो अब मुझे अपने सीनियर लोग के साथ पढ़ना था बेसिकली। लाइक मेरे को बहुत डर था कि यार वो लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, मैं जूनियर हूँ एंड मैं छोटी हूँ उन लोग से, और मेरे से वो लोग सीनियर है, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। एंड लड़के लोग को तो अलग, जो हमारे सीनियर बॉयज़ लोग थे उनका तो अलग रिएक्शन था, ये लड़की कहाँ से आ गई भाई। एंड वो लोग ऐसे देख रहे थे, यार ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई, सोचते थे यार ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आई। हम सबको एक्सप्लेन कैसे करते चलूँ कि यार ऐसा है वैसा ये वो।
लेकिन वहाँ पे मेरी जो गर्ल्स दोस्त लड़की मेरे सीनियर जो थी वो लोग से मेरे बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। पहले तो मैं उन लोग को दीदी दीदी करती थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग तुम ताम तू पे आ गए थे एंड हमारा बहुत अच्छा वाइब मैच हो गया था। लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती क्या करते थे। हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड था वहाँ पे, बहुत मतलब बड़ा एरिया था। एंड लंच टाइम में मतलब कि बॉयज़ लोग का था कि वो लोग को नीचे लंच करना होता था एंड गर्ल्स लोग जो थे अपने क्लास में लंच कर सकते थे। हम लंच करते थे, रूम लॉक करते, मस्त डांस वांस मस्ती सब क्या करते थे एंड हम लोग को बहुत मज़ा आता था यार उस स्कूल में। मतलब कि मेरे का था वो, मतलब कि एक स्कूल मिल चुका था कि भाई हाँ इसको मैं कह सकते कि हाँ मैं टिक पाऊँगी, मैं रह पाऊँगी एंड यहाँ से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। मतलब ना मेरे दोस्त छूटेंगे ऐसा मुझे लगता था, लेकिन क्या कर सकते हो। तो होता क्या है आगे कि 6th क्लास मैंने पढ़ा था, मैं 7th में गई एंड 7th में जाने के बाद होता क्या है, मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, फाइनल एग्ज़ाम। तो फाइनल एग्ज़ाम एक ही मेरा एग्ज़ाम हुआ था साइंस का एंड आ जाता है करोना। या करोना तो मतलब दिसंबर में ही आ गया था, लेकिन स्कूल बंद होना स्टार्ट हुआ था शायद मार्च फेब से। तो हमारा एग्ज़ाम होता एक ही एग्ज़ाम एंड नोटिस आता हमें तभी कि हमारे स्कूल कल से बंद है क्योंकि करोना। एंड हम उस टाइम तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि यार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, सब लोग ने बहुत खुशी मनाई थी, लेकिन हमें क्या पता था भाई कि वो दिन मेरा फिर से वो स्कूल का लास्ट डे होने वाला है। मतलब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, मतलब कि पहले वाले स्कूल में तो आइडिया था, मैंने अपने दोस्तों लोग को कार्ड दे के आई थी आई मिस यू करके। लेकिन ये स्कूल तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा लास्ट डे होने वाला एंड मुझे पता चला था भाई मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आया था। तो यहाँ से असली कहानी जो मेरे स्ट्रगल की कहानी वो स्टार्ट होती है। सो यहाँ से स्टार्ट होती है माई असली स्ट्रगल वाली कहानी। तो होता क्या है ना कि करोना तो आ जाता है, ठीक है, हमारी लाइफ झंड करने के लिए। बेसिकली हमारे क्या बहुत लोगों की लाइफ यार कोरोना में बहुत लोगों की लाइफ पलट गई है, बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ जो हुआ है। स्कूल से आगे वापस बहुत खुशी खुशी कि अब एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा हमें एंड हम 8 पे प्रमोट भी हो गए थे। तो 1 साल तो मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, लेकिन स्कूल तो उस टाइम बंद था ना, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था उस टाइम पे, तो मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया करती थी। एंड मैंने मम्मी बोलते भी थे कि एडमिशन करवा देंगे करवा देंगे करवा देंगे करवा देंगे। उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरी नानी का जो डेथ भी हुआ था, तो वो सब में भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ था। तो इसी कारण क्या हुआ था ना, तो उस टाइम क्या होता है ना कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन, हमारा जो घर का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा ख़राब हो गया था। एक मेरा नहीं हुआ था, सबका ख़राब हुआ था भाई। उस टाइम पे सबकी लाइफ का ऐसा कि तैसी कर दिया था कोरोना ने, सबका लाइफ का, हमारा लाइफ का भी किया था। मेरा सबसे ज़्यादा किया था कि मेरा भाई तो 10th दे के निकल गया था, फंस गई थी मैं बीच में। तो होता क्या है कि मेरी मम्मी पापा तो बोल रहे थे करवा देंगे करवा देंगे करवा देंगे, ठीक है। तो अब मैं भी जिद पे थी कि मुझे जाना था वही स्कूल में जाना, मुझे कोई स्कूल में नहीं जाना, कोई और स्कूल में मुझे जाना तो वही स्कूल में ही जाना है। मेरा जिद था क्योंकि हर बार बोलती कि हर बार बांटती हूँ आप लोग की बात, हर बार बोलती हो रहा, इस बार मेरी सुन लो रहा, मुझे स्कूल में ही जाना है, मुझे वही स्कूल में जाना है, कोई और स्कूल नहीं चाहिए मुझे। तो इस तबीयत मेरी ख़राब है, थोड़ा सा हो रहा है। तो हुआ क्या कि ठीक है, बोले कि ठीक है करवा देंगे करवा देंगे करवा देंगे। फिर 8 में निकल जाता है। देन 8 में क्या होता है, मैंने एडमिशन करवाते पापा मम्मी कोचिंग में, एक जहाँ मेरा भाई पढ़ता था वहाँ पे मैंने एडमिशन करवा दी थी लास्ट में, लाइक दिसंबर में एडमिशन होता है वहाँ पे। तो उसके बाद होता क्या है ना कि 8 निकल जाता है। मैंने तो वहाँ सबको बोल रखा था कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं CBSE से पढ़ती हूँ, सबको मेरे को पता, सारी दोस्त को पता था कि मेरा भाई कोचिंग के दोस्त वोस्त को। एंड मैं क्या थी, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़की हूँ। मेरे को किसी को लाइक बोलना, मतलब कि मैं सोचती को अगर ऐसा मुझे कुछ बोल रहा है ना, बहुत ज़्यादा वाला ओवर थिंक कर लूँगी मैं। उस टाइम तो नहीं रिएक्ट करूँगी, लेकिन मुझे रात को पता नहीं क्या हो जाता है, रात को मैं सोने जाती हूँ, मैं अचानक नींद खुलता है, मेरे दिमाग में वो थॉट आता है एंड मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरा पैर ऐसे ऐसे हो रहा है एंड मेरे दिमाग पर ऐसे ऐसे चल रहा है। मैं पानी पीती, खुद को रिलैक्स करती हूँ एंड मैं सोचती तो मैं क्यों उस बारे में सोच रही, पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसे लगा था मुझे। एंड फिर मेरे पापा मम्मी मेरे सामने एक रखते हैं प्रस्ताव कि तुम्हारा एडमिशन हम शायद नहीं करवा पाएंगे जहाँ तुम चाह रही हो फिर से, तो हम चाह रहे कि तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। तो वहाँ पे मेरा जो था लाइक मैं बिल्कुल, क्योंकि मतलब कि ऐसा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल से नफ़रत था, लेकिन एक टाइम पे मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी जो थी मेरा एडमिशन कराने जा रही थी
3 क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में। उस टाइम खुशी खुशी मजा आ रही थी, उस टाइम मुझे पता नहीं था। तो मेरे पापा ने डांट दिया था उन्होंने कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, क्या ही करेगी जाके वो। सही में स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है भाई, मैं बता रही हूँ नहीं होती। तो अभी का मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो मैंने पास कर लिया। जहाँ पे पढ़ती थी मैं वहाँ तो नहीं होती थी, तो मैं आगे बताती हूँ। तो होता क्या है, तो मुझे बोला जाता है एंड मैं बहुत जिद पे अड़ गई थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, मुझे वहाँ नहीं जाना, तो नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मुझे जाना तो वही स्कूल में जाना, वही स्कूल में जाना, वही स्कूल में जाना। मेरा जिद था उस टाइम की। हर बार मैंने जिद नहीं किया हुआ था, लेकिन इस बार मेरा जिद था कि मुझे जाना तो जाना। मैं गलत थी शायद, मैंने अपने घर वालों की प्रॉब्लम नहीं देखी, वहाँ पे मेरी गलती थी। लेकिन भाई एक बच्चा सोचो ना, कितना स्कूल चेंज करे, कितना दोस्त चेंज करे, कितना टीचर चेंज करे। मतलब मैं पक गई थी यार, कितना दोस्त बने। दोस्त बनाना कितना मुश्किल होता है भाई, मेरे जैसे इंसान को तो बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब दोस्त बनते रहे, लेकिन वो अच्छा दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे तो और ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है। तो मेरी मम्मी ने एक डिसीज़न लिया कि ठीक है, मैं अपने गहने वहने को गिरवी रख देती हूँ और तुम्हें एडमिशन करा। उस टाइम तो बहुत खुश हुई थी यार, हो जाएगा मेरा एडमिशन। लेकिन फिर मेरे पापा मुझे बुलाते हैं, मुझे समझाते हैं, बताओ बेटा मतलब कि तो मम्मी का तुम गहने को गिरवी रखवा के तुम पढ़ाई करने जाओगी। मतलब मैंने फिर सोचा यार कि यार सच में, मतलब क्या है, मेरे मम्मी पापा के वो, सॉरी, मेरी मम्मी का वो निशानी था, मेरे नाना नानी ने उनको दिया था वो चीज़, तो मैं वो कैसे कर सकती थी। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत इमोशनल वाला हुआ एंड मैं बोली कि नहीं मम्मी छोड़ दो, मैं पढ़ लूँगी, तुम जहाँ कहोगी मैं पढ़ लूँगी, छोड़ो। अब इतना कर ही लिया तो अब क्या ही कर सकते। अब जबकि नाइन्थ मेरा बीत रहा था, लाइक 8 ख़त्म हो गया था, नाइन्थ बीत रहा था। नाइन्थ में लोग होता है कि शुरू में एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता, मैं नाइन्थ बीत रहा था। अब मैं लास्ट में मानी एंड मेरा 9 के दिसंबर में एडमिशन होता है स्कूल। वो सरकारी स्कूल था बेसिकली एंड वहाँ से मेरी मम्मी भी पढ़ के निकली थी, वहीं पे मेरा एडमिशन होता है एंड मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था। सो मैं जब गई थी वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए, तो मेरा जो आँख था वो पूरा आंसुओं से भरा हुआ था। लिटरली मुझे बिल्कुल, मेरा अपना ना मन करके वो स्कूल में घुसी थी एंड मैंने अपना फॉर्म भरा था। लिटरली मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं स्कूल में जाऊँ, मेरे को बहुत रोना आ रहा था। मैं अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकती, 1 साल बर्बाद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने एक क्लास ऑलरेडी जंप किया हुआ था, फिर मैं पीछे तो नहीं आ सकती ना फिर से वहीं पर। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही रोना आया था, मुझे आज भी याद है। मैं वहाँ से निकली थी एंड मेरे आग भरा, रोते रोते रहा, मतलब वहाँ से कंट्रोल करके मैं अपने घर आई थी। एंड फिर उसके बाद होता क्या है, मेरा होता है स्कूल का फर्स्ट डे एंड वो स्कूल बेसिकली गर्ल्स स्कूल था टोटली। वहाँ पे एक लड़का नहीं था एंड वो अर्ध सरकारी स्कूल था, लाइक आधा प्राइवेट आधा सरकारी। बट वहाँ पे बिहार बोर्ड वाला ही एडमिशन के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, लाइक वो CBSE वाला नहीं करवाता था। तो होता क्या है, मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होता है वहाँ पे एंड मेरे को बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। मैंने कहा मम्मी, मतलब एडमिशन करवा लिया, घर पे नहीं रुक सकते क्या, जाना ज़रूरी है? तो क्यों जाना, क्यों नहीं है, जाना पड़ेगा। ऐसे दिसंबर में एडमिशन हुआ है, तुम्हारा अटेंडेंस कंप्लीट करना है ना। अब मैं वहाँ पे, मेरा आग भरा हुआ एंड मेरे मम्मी के साथ जा रही हूँ स्कूल में एंड मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के एंड मेरे को हिम्मत नहीं हो रही कि मैं क्लास के अंदर कदम रखूँ, मतलब स्कूल में घुसूँ एंड उस क्लास के अंदर कदम रखूँ। मैं ऐसे पल इतनी बड़ी बच्ची यार, इतनी बड़ी बच्ची ऐसी थी मैं, मुझे डर लगता था यार। मतलब वहाँ पे बिल्कुल माहौल बिल्कुल अलग था, अजीब वाइब था वहाँ पे एंड मैं बिल्कुल मम्मी का ऐसे हाथ पकड़े खड़ी हूँ एंड मेरे को हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाऊँ स्कूल में घुसूँ। रोना आ रहा अलग से। तो वहाँ से एक लड़की उठ के आती है एंड उन्होंने मतलब बोला कि चलो तुम दिखा, तुम कौन सी क्लास में, तुम्हें बताया एंड मतलब कि मम्मी ने उसको मेरे मतलब कि उसके साथ मुझे भेज दिया एंड मैं बिल्कुल डरते गई एंड वहाँ बिल्कुल अलग, लाइक स्कूल जैसा कुछ था ही नहीं भाई। मतलब अजीब सा स्कूल लगता, गंदा था, लाइक ड्रेस स्कूल पूरा गंदा, मतलब ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन भाई था तो था ना, ऐसा कौन स्कूल रखता, झारखंडी स्कूल था। मतलब कि बहुत टूटा वूटा, मतलब क्लास, मेरे क्लास तो ठीक था लेकिन उसके आगे लगता था भूत बंगला है भाई। वहाँ पे जाने में डर लगता था मुझे। मैं आज तक बता रही हूँ, मैं कितने 1 साल पढ़ी होंगी शायद मुश्किल से ना, 1 साल में, ज़्यादा दिन स्कूल भी नहीं गई थी एंड वहाँ पे उस दिन तक मैं स्कूल का वॉशरूम यूज़ नहीं की थी, मुझे इतना डर लगता था वहाँ जाने में यार, भूतिया बंगला बना के रखा था उसको। तो मेरा क्लास तो ठीक है, मैं गई और जो लड़की मुझे ले गई थी उसके बगल में जाके बैठ गई। वहाँ से आ जाए उसकी लीडर वाली दोस्त एंड वो
किसका बैग है? मेरे को डरी डरी, मतलब मेरा बैग है, क्या हुआ? बोलती यहाँ मेरा सीट है। मैंने बैग और हटा के रख लिया, ऐसे उठा ली एंड फिर मेरे को मेरी एक दोस्त मिलती है जिया, या जिया, देख रही है तो हाँ, तो वो बोलती कि आके, तो उस टाइम हम लोग आपा के बात करते थे एंड वो मुझे बोलती कि आके इधर बैठ जा। तब मैं बैठ जाती हूँ एंड मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है भाई, मतलब वो नहीं रहती ना तो मैं कैसी स्कूल, मतलब कि वो जाती थी तभी मैं जाती थी, नहीं जाती तो मैं नहीं जा, मुझे हिम्मत नहीं होती थी स्कूल में जाने की, मुझे इतना डर लगता था भाई वो लड़की लोग से। मैं डरपोक किस्म की लड़की हूँ, मेरे को डर लगता था कुछ बोल दे तो ना मुझे बैठाई एंड मैं बहुत मेरे को बताया कि मेरा पास्ट स्कूल के बारे में सब कुछ। तो उन्होंने बोला तुम यार तुम आ गए, अब क्या कर सकते हो। मतलब कि बहुत लोगों ने तो मुझे बोला तुम्हारे इतनी अच्छा स्कूल छोड़ के कैसे आ गई तुम इस झारखंडी वाले स्कूल में। अब मैं सबको बताया थोड़ी फिर कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मतलब एक और लड़की थी कि जो कि अपने स्कूल में मेरा सेम स्कूल था बट वो गर्ल्स वाली थी, गर्ल्स स्कूल की, वो भी छोड़ के आई थी, लेकिन वो थोड़ी एडजस्ट कर ली थी। लेकिन मैं तो भाई वो 9th के शुरू से पढ़ी थी, मैं 9th के लास्ट में यानी कि दिसंबर में मैं गई थी वहाँ पे। तो होता क्या है लोग लीडरशिप, तो क्या होता है एक दिन मैं बताती हूँ बात। तो एक मॉनिटर होती है क्लास की, वो सबका बुक चेक कर रही थी कि किसने क्या बुक लाया। अब मैं तो भाई नहीं मैंने बुक नहीं लाया था एंड वो मेरे सामने आता है एंड वो तुम लीडरशिप झाड़ने लगती कि तुमने बुक क्यों नहीं लाया। एंड मेरी फ्रेंड जिया जो थी एंड उसने उसको बोला कि तुमको दिखाई नहीं देता कि न्यू स्टूडेंट है। तो बोलते अच्छा सॉरी एंड उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब अगर वो नहीं होती ना भाई मैं रोने लग जाती स्कूल में, कसम से बोल रही ऐसा स्कूल था ना। अब मैं बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अब था तो मैं क्या कर सकती हूँ। एंड मेरे को बहुत डर लगता था भाई स्कूल में अकेले जाना। अगर मैं पहले चले गए, वो लड़की जिया नहीं आई हुई है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यार कोई कुछ बोल ना दे मुझे। मैं बहुत ज़्यादा डरपोक लड़की थी। अब नहीं, अब मुझे कोई बोले भाई हाथ तोड़ दूँगी, मुँह तोड़ दूँगी, बता रही हूँ। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था ना कि वहाँ बिल्कुल हिंदी में सब पढ़ा रहे, लाइक साइंस, मैथ, एसएसटी चलो ठीक है पढ़ लो, लेकिन और सब सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ा रहे हैं। मैं लाइक मैं क्या पढूँ, मेटल को धातु बोल रहे हैं तो क्या क्या बोल रहा है। मेरा दिमाग घूम गया। जो लड़की शुरू से लेकर के लाइक नर्सरी टू 7 तक 8 तक इंग्लिश पढ़ रही है ना, उसको सामने ला के तुम रख दियो हिंदी वाले किताब, क्या पढ़ेगी भाई। तो ऐसे होता है एक टीचर आते हैं साइंस के एंड उनको मतलब कि टेस्ट ले रहे थे साइंस में। तो मैंने बोला कि सर मुझे नहीं आता हिंदी। तो वो तुम ट्राई तो करो। तो मैंने क्या किया, मेरी बगल में जिया थी बैठी हुई, उसका मैंने देख के लिख दिया एंड उनको पेपर दे दी एंड बोले वाह वाह कितना अच्छा लगा। उनको पता भी नहीं चला कि भाई मैं इंग्लिश मीडियम की लड़की हूँ एंड मैं हिंदी कैसे लिखूँगी। मैंने क्लैपिंग करवा दी, वाह देखो इंग्लिश मीडियम से आई हुई लड़की हिंदी लिख रही है, क्या ही बोलूँ। तो ऐसे हुआ क्या था ना, वहाँ पे फिर एग्ज़ाम आता है, मतलब दिसंबर में ही एडमिशन हुआ था, मार्च तक तो एग्ज़ाम होना ही था ना, तो एग्ज़ाम होता है एंड मेरा बिल्कुल हाथ ख़राब कि मैं करूँ क्या। हिंदी में एग्ज़ाम दूँ, इंग्लिश में एग्ज़ाम दूँ, मैं करूँ मुझे पता नहीं। तो उस टाइम की मीडियम चेंज होता है, लाइक आपका पेपर में ऑप्शन आता है कि आप चेंज कर सकते हो। लाइक ये तो 10th बोर्ड में होता है, लेकिन 9th में तो भाई स्कूल पेपर जनरेट करवाती है ना, स्कूल पेपर ना बनाती है एंड वो पूरा हिंदी में पेपर बना रही है एंड मैं बिल्कुल क्या करूँ मैं। भाई मैं सच कह रही हूँ, मैं चीटिंग करके पास हुई थी। और जो मेरे बगल में लड़की बैठी थी उसने मुझे दिखा दिया था, उसको भी पता था कि मैं इंग्लिश मीडियम वाली, मुझे नहीं आता। मैं कैसे लिखती, मैं इंग्लिश लिख ली, हिंदी लिख ली, संस्कृत लिख ली, चलो ठीक है, मैथ भी चलो ठीक है, और जो साइंस सब्जेक्ट वो कैसे मैं लिखूँगी उसको कैसे लिखूँगी मैं। तो मैंने उसको देख के मैं पास हुई थी। ऐसा मैं रिग्रेट नहीं कर, मैं ज़िंदगी में चीटिंग वीटिंग नहीं करती थी। मैं चीटिंग, मुझे डर लगता था मैं चीटिंग करती, लेकिन मैंने टीचर लोग भी ठीक है छूट दिए तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं थी इंग्लिश स्कूल की बच्ची, मुझे नहीं आता था हिंदी, इसीलिए चलो 9 तो जैसे तैसे मैंने पास कर लिया। ठीक है ठाक परसेंटेज था, उतना मत पूछना। तो ठीक है पास कर लिया। तो फिर आता है 10th एंड मैं लाइक मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ पर मैं क्या करूँ। मैंने क्या किया, ठीक है यूट्यूब खोला, साइंस के सारे चैप्टर हिंदी में लिख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ 10th बोर्ड के लिए। मैं जब मेरी छुट्टी हुई थी, लाइक एग्ज़ाम के बाद छुट्टी देते ना कुछ दिन के, तब मैं बहुत टेंशन में थी भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या होगा मेरा।
तो मैं लिख रही हूँ एंड उस टाइम पे मैंने अपने सर को जाके ये चीज़ बताया था कि जो मेरे कोचिंग वाले सर है, और मतलब रो के बताया था, सर मेरे साथ मतलब ऐसा मैं चेंज कर ली, मेरा चेंज हो गया है, CBSE में बिहार बोर्ड में आ गई हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा था। एंड उन्होंने पूछा भी क्या कुछ, मैं बता दिया कि ऐसा ऐसा बात था। तो बोले कोई बात नहीं, बोर्ड ही देना है ना, दे देना। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे हिंदी तो आती नहीं बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, CBSE वाले बच्चे के साथ तुम बैठो और तुम पढ़ो। और मैंने मैंने उन लोग को बताया नहीं था कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ रही हूँ। मेरे को तो डर लगा, मुझे लगा था कुछ लोग मुझे जज कर लेंगे भाई। मेरे को बहुत ये सबसे खतरनाक वाला लगता था कि यार कोई मुझे जज कर रहा है। एंड मैंने मुझसे बताया आप लोगों की कोई अगर मुझे कुछ बोल रहा है ना, तो अगर मैं सामने रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैं जब सोने जाती हूँ रात में नींद भी आ जाती है, फिर पता नहीं अचानक से वो थॉट आता है मेरे दिमाग में, आँख खुलती है एंड मैं लाइक ऐसे ऐसे है, मैं हाथ वाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, पैर वैर ऐसे ऐसे हो रहा है एंड मैं लाइक ऐसे हो रहा है। पानी पीती हूँ, उसको रिलैक्स करती हूँ, मैं एकदम थप्पड़ भी मारती हूँ मैं बहुत बार अपने आप को। तो क्या कर रही, क्यों दूसरे के बारे में ऐसे सोच रही कि यार वो मुझे ऐसे कमेंट करेगा, ये करेगा, वो क्यों, मुझे अपने पर भरोसा है ना भाई। ऐसा मेरा होता है। तो मेरे को बहुत डर लगता था। मैंने अपनी कोचिंग की कोई दोस्त को नहीं बताया हुआ था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। तो मेरे को बहुत डर लगा हुआ था कि मैं किस मीडियम में एग्ज़ाम दूँ, हिंदी में दूँ, मैं हिंदी किस मतलब कि हिंदी में मैं सारा साइंस वाइंस पढ़ रही खड़ी लिख रही हूँ, समझ नहीं आ रही। फिर मैं एक दिन मतलब मैं बैठी और मैंने खुद से पूछा, भाई तू कर क्या रही, तेरे को समझ आ रहा है, तुझे फेल होना है क्या, बोर्ड्स है, तूने इतना दिन चलो ठीक है बकवास कर लिया, चिटिंग विटिंग कर ली, तुमने बोर्ड्स होता है चिटिंग विटिंग करके तो पास हो जाएगी नहीं ना। तुझे तो मतलब पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या तो हिंदी में नहीं समझ तो इंग्लिश में लिखना है। तो मैं सोचती थी कि यार क्या हिंदी में इंग्लिश में एग्ज़ाम देने देंगे वो लोग क्या, क्योंकि इंग्लिश में एग्ज़ाम में लिख सकती हूँ, वहाँ पे साइंस इंग्लिश में लिख सकती हूँ, मैथ इंग्लिश में लिख सकती हूँ। एंड मेरे को सब पता नहीं था। फिर मेरे पापा का एक दोस्त है, वो प्रिंसिपल है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो आए हुए थे एंड मैंने उनसे पूरा पूछ लिया कि अंकल आप बताओ क्या क्या होता है। मुझे पहले मैंने उनके बैठ में सब कुछ पूछा कि भाई क्या क्या मतलब क्या क्या होता है। तो उनसे मैंने पूछा कि इंग्लिश में एग्ज़ाम दे, उन्होंने हाँ ऑप्शन आता है मीडियम का कि तो मैं इंग्लिश और हिंदी कर सकती हूँ, तब लिख सकती हूँ कि कौन सा मीडियम तुम एग्ज़ाम दे। तो उस टाइम में रिलैक्स हो गया। अब मैं बोली कि अब मैं इंग्लिश में एग्ज़ाम देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हिंदी वाली पढ़ा ही नहीं है। मैंने मेटल का धातु ज़िंदगी में नहीं बोला, तो मैं कैसे वहाँ पे लिखूँगी। टीचर्स भी स्कूल की हिंदी में पढ़ा रहे। मैं स्कूल जाना नहीं, मैं स्कूल नहीं गई 10th में, मैं बिल्कुल नहीं गई। मेरी जो फ्रेंड जिया थी उसने भी कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं कोचिंग ज़्यादा करूँगी। तो मैंने कहा कि मैं अकेले तो नहीं जाने वाली नहीं हूँ, मुझे डर लगता है ऐसे स्कूल में, ऐसी ऐसी खतरनाक लड़की लोग सब थी, मेरे को बहुत डर लगता था भाई, मैं नहीं जाने वाली। तो मैंने भी घर में आके बोल दिया मैं नहीं जाने वाली स्कूल में। मेरे को समझाया सबने कि बोला नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जाने वाली, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, वो आएगी तभी मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाने वाली। तो होता क्या है, फिर स्टार्ट होता है मेरा पढ़ाई। और मैं इतनी पागल इंसान, मैं बैक बेंचर रहा करती थी अपने कोचिंग में, ठीक है, पीछे बैठ के था मुझे, मतलब कि वो टीचर मुझे पढ़ा रहा है, मैं लाइक ऐसे देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है। मतलब कि हुआ क्या था ना कि मुझे टीचर का पढ़ाना समझ नहीं आता था थोड़ा सा, जो बात सही है। मेरे को साइंस समझ नहीं आता था, इसलिए मैंने आगे कॉमर्स लिया है, जो बात सच है। मेरे को उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था भाई। अगर इंटरेस्ट होता तो आज मैं साइंस लेके कुछ कर रही हूँ। तो बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं पाती थी, पढ़ती थी, लेकिन कोई समझाने वाला सामने में हो ना तो मैं समझ जाऊँगी, लेकिन कोई समझाने वाला था ही ना वैसे टाइप का कि समझा रहा। बट टीचर था, टीचर मैं पढ़ती थी, लेकिन वैसे वाला मुझे समझ नहीं पाती थी। तो पढ़ा लेकिन टेस्ट देती थी, मैं बहुत मेहनत करती थी, लाइक मैं पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ। लाइक मैथ तो मेरा इतना घटिया था ना, मतलब क्या बोलूँ, मैथ मेरा बहुत घटिया रहा। लाइक 4th क्लास में तो मैं ठीक था मेरा मैथ, लेकिन उसके बाद जो मैं घटिया, मैं टीचर वैसा कोई मिला नहीं मुझे मैथ वैसा पढ़ा दिमाग में घुसा दे। तो मैं मैथ बहुत घटिया रहा, लाइक मेरे को बहुत गंदे गंदे मार्क्स आए मैथ में। तो पढ़ाते थे, लाइक मैं पढ़ती हूँ, मैं ट्राई करती, फुल ट्राई करती हूँ, टेस्ट के लिए फुल पढ़ाई कर रही हूँ, फुल पढ़ाई कर, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। मैं पूरा पढ़ाई कर रही हूँ, पूरा पढ़ाई कर रही हूँ, मार्क्स नहीं, समझ में दिमाग, मैं जल्दी हो रही हूँ क्लास में, सबके सामने खड़ी हो रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ में, भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को तो पता भी नहीं था कि बिहार बोर्ड वाले पूरा सिलेबस पूछते हैं, NCERT के पूरे सिलेबस पूछते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि चैप्टर डिलीट है या फिर टॉपिक डिलीट है। मेरे को कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया कोई बताने वाला था ही नहीं मुझे कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है तुम्हें। मैं वहाँ पे CBSE वाले बच्चे के साथ पढ़ रही हूँ बैठ करके, वहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स बना रही हूँ, जो कि पूछता भी नहीं है हमारे बिहार बोर्ड में। ऐसा हो गया था मेरा हालत। अब मेरे को बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम मैंने रियलाइज़ किया दिसंबर में जाके, तुम कर क्या रही हो अपनी लाइफ के साथ, क्या कर रही है।
फिर होता क्या है, सरस्वती पूजा आता है, ठीक है। हमारे जो टीचर थे जो हमें कोचिंग पढ़ाते थे, उन्होंने एक बुक खरीदवाया था, वो क्या बोलते हैं, सैम्पल पेपर खरीदवाया था, ठीक ना। तो मैंने खरीद लिया था, मैं पता नहीं CBSE वाला खरीदा था मैंने, आई डोंट नो। मैथ और साइंस से खरीदा था बेसिकली। एंड वहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि हमारे बिहार बोर्ड में पूछा नहीं जाता है से क्वेश्चन पूछ। लेकिन आप बिहार बोर्ड को तो ईजी मत समझना भाई, तुम लोग समझ रहे हो कि ईजी क्वेश्चन नहीं, नंबर इतना काटेंगे तुम्हारा कि तुम क्या ही बोलोगे। तो होता क्या है कि वहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ बैठ के, मेरा मैथ तक गंदा में से हो नहीं रहा है, मेरे को बहुत गुस्सा रहा, खुद मन करा मैं जान मार लूँ। मेरे टीचर्स ने टीचर जो थे मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे, सुबह बुला बुला के क्लास, उसके जब क्लासेस दिए तो मुझे कुछ कुछ समझना स्टार्ट हुआ, मैं समझने लगी, मैथ थोड़ा सा समझने लगी, सारे दिमाग में घुसने लगा कि हाँ मैथ समझ आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। फिर होता क्या है, मैं उस टाइम पे ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ भाई। आज के टाइम पे ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं सच कह रही हूँ। तुम करो ठीक है, तुम्हारा ऑफलाइन ज़रूरी है तो है, लाइक ज़रूरी है तुम्हारा ऑफलाइन, तुम जा रहे हो वहाँ सीख रहे, टीचर लोग तुम्हें सिखा रहे, लेकिन ऑनलाइन भी मतलब कि तुम पैसे दे के मत लो। यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी टीचर्स में मिल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स में पढ़ा रहे हैं ना कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम से पहले वाले रात जो होता है ना भाई, उसमें टीचर जो पढ़ाते हैं तुम्हें लिटरली, अगर वो ऑनलाइन वाले टीचर नहीं मिलते ना मुझे, तो शायद मैं पास नहीं होती, मैं फ़ेल हो गया कहीं बैठी हुई रहती, कसम से कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ। मेरा जो हो गया था ना कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं, मेरा दिमाग हैंग हो गया था कि मैं करूँ क्या अपने लाइफ में, मेरे को कोई गाइड ही नहीं कर रहा है ना। कौन बताएगा मुझे कि बिहार में ये पढ़ना, ये सिलेबस, ये ऑब्जेक्टिव पूछते, 50 नंबर के सब्जेक्टिव पूछते हैं, तो सब में दिमाग ख़राब हो गया था, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं पूरी पागल हो चुकी हूँ, मैं सोच रही हो तुम कि मेरा एग्ज़ाम है 14 फरवरी से, एंड मैं उसके 7 दिन पहले कोचिंग छोड़ रही हूँ। मतलब कि मैं 1 महीना पहले भी मैंने कोचिंग नहीं छोड़ा पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए मैंने खुद को इतना भी टाइम नहीं दिया। मैं पता क्या हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। सर ने हमें दिया हुआ था सैम्पल पेपर की, तुम्हें याद करके आना है सारा सैम्पल पेपर, एंड मैं उसको रट रही हूँ साइंस, दिन से रात, सुबह से रात, दिन रात वही रट रही हूँ, ठीक है। उसको रटे जा रही हूँ मैं, वो पूछने वाला भी नहीं, वो आया भी नहीं था मेरे एग्ज़ाम में, मैं टाइम वेस्ट किया बस सैम्पल पेपर के ऊपर। बेसिकली मुझे बिहार बोर्ड के सैम्पल पेपर को पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। तो मैं वो पढ़े जा रही हूँ, मेरे को नहीं पता है मैं क्यों पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। और मैंने छोड़ा अपना ट्यूशन, तब कि मेरा एग्ज़ाम 14 फेब से, और मैं उसके 7 दिन पहले ट्यूशन छोड़ दी, और मैंने बोला अब मेरे से नहीं होने वाला, अब मुझे पढ़ाई करना है। अगर मैं अब भी नहीं पढ़ाई की ना भाई, गई मैं आई घर में। मैं उस टाइम ऑनलाइन क्लास क्या करती थी, मतलब कि बहुत सारे टीचर थे, टारगेट बोर्ड थे, दिशा ऑनलाइन क्लासेस थे, उस सब ने मेरा सपोर्ट किया, सब अच्छे से पढ़ाते थे। एंड जो टारगेट बोर्ड पे एक टीचर थे मैथ के, भाई साहब उन्होंने जो पढ़ाया है मैथ, मुझे लाइक इतना अच्छा मैथ कोई पढ़ा सकता है, वो टीचर था। वो टीचर ने जो मुझे मैथ पढ़ाया था उस टाइम, कब मैंने दिया था 2023 में, वो मुस्लिम टीचर थे कोई, उन्होंने अभी छोड़ दिया वो वाला, मतलब कि बैच, मतलब वो जो प्लेटफॉर्म है। लेकिन भाई उन्होंने जो पढ़ाया था मैथ, मैं बता रही हूँ, मैथ में उनके कारण मैं पास हो पाई। अगर वो नहीं पढ़ाते ना, पढ़ाते क्या थे, वो हिंदी में पढ़ाते थे। मतलब एक चीज़ मुझे ऑनलाइन की ख़राब लगी कि ना, अगर बिहार बोर्ड वाले बच्चे को ना इंग्लिश मीडियम में, तो उसको वैल्यू नहीं दिया जाता। तो इंग्लिश मीडियम में है ना, तो कोई लिखा नहीं जाएगा कि तुम्हारे लिए इंग्लिश अलग से लिख के तुम्हारे पास ला रहे हैं, तो कि वो जो लाते स्लाइड बोर्ड में, तो वो तुम्हारे इंग्लिश में लिख के नहीं लाएंगे, हिंदी में लिख के लाएंगे। साइंस पता है मैं क्या करती थी, हिंदी में लिखा रहता था, स्क्रीनशॉट मारती थी, जाती थी गूगल पे, एंड मैं उसको ट्रांसलेट करती थी, फिर कॉपी में लिखती थी, याद करती थी। और ट्रांसलेट होता था ना तो अजीब ही लैंग्वेज हो जाता, मतलब कि अलग अलग से स्टार्ट हो रहा, मुझसे याद भी नहीं होता था, ऐसा लैंग्वेज स्टार्ट हो जाता था। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, मैं जाती थी। मैथ भी वो हिंदी पढ़ाते थे, मैथ भी हुई, लेकिन कुछ होता ना, लाइक नंबर से कहना तो मैं समझ जाती थी, लेकिन कुछ वर्ड जो होता था, लाइक प्रूफ करने वाला जो होता था, वो सब मैं समझ नहीं पाती थी। तो मैं क्या स्क्रीनशॉट लेती थी, एंड मैं जाती थी गूगल पे, एंड मैं उसको स्क्रीनशॉट मारती थी, एंड मैं ट्रांसलेट करती थी हिंदी में, देन उसको मैं पढ़ती थी। यही होता था मेरी लाइफ में, यही चलता गया। एंड मैं 7 दिन मैंने अपने आप को लाइक मैंने से झोंका है, लाइक मैं
मैं सोती नहीं थी रात में, मैं सोती नहीं थी, मैं सिर्फ पढ़ती थी, लाइक बैठ के पढ़ रही। मैं 1-2 घंटे की नींद लेती थी, फिर उठ जाती थी। फिर मेरे को सपने आते थे मुझे कि मैं फ़ेल हो चुकी हूँ। लाइक तुम सोच रहे हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, तुमने सही टाइम पे डिसीज़न नहीं लिया तुमने अपना, कि तुम सीबीएसई के एग्ज़ाम पेपर याद करो बैठ के, तुम्हारा एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का है। वो मैं कर रही थी। मैं इतनी बड़ी मतलब कि कोई गाइड भी नहीं कर रहा था भाई मुझे कि तुम ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो। मैं खुद से कर रही थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है लाइफ में। टीचर्स भी लाइक टीचर थे स्कूल के, वो तो अलग ही थे। वो तो हिंदी में पढ़ा रहे भाई तुमको। वो तुम्हें खाली ताना मारे तुम स्कूल नहीं आ रही, स्कूल नहीं, तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं देंगे तुम्हें, ताना ये मार, ये देख के बच्चे क्या हालत हुई पड़ी है। मैं इंग्लिश मीडियम से, मुझे भी तो कोई सपोर्ट चाहिए। सब हिंदी मीडियम का सपोर्ट करे। ऑनलाइन वाला भी देख रही हूँ मैं, ठीक है ऑनलाइन वाला पढ़ाई मुझे तो ठीक है, लेकिन उन्हें हिंदी इंग्लिश वाले को पढ़ाना चाहिए। आज ठीक है 10 तक लोग बिहार बोर्ड में हिंदी से पढ़ रहे थे, लेकिन 11-12 में भी तो भाई तुम्हें तुमको इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए ना। क्या ही बोलो, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, चलो ठीक है। तो हुआ यही कि मैं पढ़ी एंड उन्होंने, थैंक यू सो मच टीचर्स जो थे, मैथ वाले एंड साइंस वाले जो भी थे, मतलब बहुत अच्छे टीचर थे ऑनलाइन वाला। तो उनसे पढ़ के मैं पास हुई एंड मेरे 10th बोर्ड में थे बेसिकली 72%। बता दूँ भाई मैंने इतने मेहनत करके मैं इतना भी लिया ही नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैं पढ़ाई बिल्कुल ऐसी थी यार, मैंने ऐसे खुद तो किया है। मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी भाई। उस टाइम मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मुझे गाइड कर ले बैठ के कि हाँ तुझे ये पढ़ना, तुझे ये पढ़ना, तुझे ये पढ़ना, तुझे ऐसे पढ़ना। मैंने खुद से खुद का किया है। मैंने कोई बताने वाला नहीं था कि तुम हिंदी में पढ़ो, तुम इंग्लिश में पढ़ो, तुमको ऐसे पढ़ना है। टीचर्स मुझे सैम्पल पेपर पढ़ा रहे बैठा के। बताओ आप कैसे लाइफ मेरा ऐसे चेंज हो गया था सब कुछ। तो मतलब ऐसा हो गया था ना कि मेरे को समझ ही, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था एक टाइम के बाद। मेरे को मन करता मर जाओ ताकि कहीं पे जाए कूद के मर जाओ, क्या ही हो रहा है, फेल हो जाऊंगी यार, ज़िंदगी कोई फेल नहीं हुआ, अभी फेल हो जाऊंगी। ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, मेरा चेंज जब हो गया था सीधा बिहार बोर्ड में आ गया। लेकिन बिहार बोर्ड में ना क्या होता है ना, ज़्यादा लोग हिंदी पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, लेकिन उनको इंग्लिश ही पढ़ाना चाहिए बच्चे लोग को। आज मैं देख रही हूँ 11th-12th वाला जो सीबीएसई से उठ के जो गए हैं बिहार बोर्ड में 11th में, वो लोग को भी हिंदी पढ़ा रहे। ऐसा तो नहीं होता ना भाई, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको एक इंग्लिश वाले टीचर भी रखना चाहिए ना। अब बोलो कि यार इनको खाली अंग्रेज़ के बच्चे उठ के आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने पढ़ाया बचपन से हमें इंग्लिश, अब बोलोगे तुम हिंदी में पढ़ो, तो ऐसा तो नहीं ना होगा, तो अलग हो गया ना। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, सबको अलग अलग चीज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ था गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि बच्चे लोग को किसमें कंफर्टेबल हो रहा है। लाइक जो जिसको इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में पढ़े, जिसको हिंदी में पढ़ना वो हिंदी में पढ़े। ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि टीचर है, 1-2 टीचर है जो कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। चलो ठीक है। तो यहाँ तक ही थी मेरी स्टोरी, छोटी सी प्यारी, छोटी सी बहुत लंबी हो गई। तो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एंड मैंने कैसे बोला, मैंने थोड़ा ततला भी दिया था थोड़ा बीच बीच में, क्योंकि मेरा जो बोलने के लिए बोलती हूँ ना मैं, थोड़ा सा हो जाता है मेरा, थोड़ा इग्नोर करा। और अगर आपको चाहिए वो वीडियो कि मैंने स्ट्रीम कौन सा चूज़ किया था, कैसे चूज़ किया था, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। अगर आप लोग को चाहिए होगा वो वीडियो तो मैं आप लोग की ज़रूर लाऊंगी। आप लोग कमेंट कर देना एक बार एंड मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, माई स्कूल लाइफ स्टोरी, जहाँ पे मैंने स्ट्रगल किया इतना सारा। आखिरकार मैं पास हुई कि मेरे को मेरे भगवान जी ने मेरे पे भरोसा किया कि हाँ ये लड़की हिम्मत है, इसमें पढ़ रही है, चलो ठीक है मेहनत कर रही है तो इसको दे देते हैं। इतना भी लाई मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। और बेसिकली अब मैंने 12th एग्ज़ाम दिया हुआ है, अभी मेरा रिजल्ट आना बाकी है, तो उसका मैं वेट कर रही हूँ कि कब आने वाला रिजल्ट। एंड मैं उसके बाद फिर बताती हूँ आप लोगों को, उसका वीडियो आने वाला है वैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, बाय बाय।